आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के लिए 217 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ों में 50% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वालों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंचा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू हो गया है। यह अनुष्ठान 21 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामलल्ला के अयोध्या में विराजमान होने पर राम भक्तों के 500 वर्षों से अधिक समय से इंतजार समाप्त होगा। 500 वर्षों से अधिक समय से जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी, वो शुभ घड़ी, वो उत्सव हम सबके जीवन में आने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उनके नेतृत्व के कारण से, उनकी कार्यशैली के कारण से पूरे देशवासियों को, सभी राम भक्तों को ये सुंदर अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिला है और हम सबके लिए गौरव की बात है। पूरा वातावरण इस समय राममय हो गया है। सब दीपोत्सव के रूप में, त्योहार के रूप में, भजन संध्या के रूप में और साफ सफाई के रूप में, सब जिस प्रकार से दीपावली होती है उसी प्रकार का परिवेश पुनः यहाँ पर स्थापित हो गया है। उत्तराखंड में हमारे धार्मिक स्थान हैं, हमारे घाट हैं, मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, सभी जगह स्वच्छता के अभियान चलाए जा रहे हैं। रामलल्ला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चंपावत में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत नदी संगम तटों में गंगा आरती, मंदिरों में दीपोत्सव सहित स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ के लिए 217 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री धामी ने कहा कि ये योजना पिथौरागढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। आप सब लोगों ने आज कई सौ करोड़ की, 217 करोड़ से अधिक की जन योजनाएं, जो विकास की योजनाएं, उनका आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में पिथौरागढ़ जनपद के लिए विकास के मील का पत्थर होंगे। आने वाले समय में एक हमारा नया इतिहास यहाँ बनेगा और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से पिथौरागढ़ जनपद का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे कर्णधार हैं, हमारे बेटे बेटियां, उनको भी लाभ मिलने वाला है। इस मौके पर आयोजित दीदी बहना नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृ शक्ति के बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हो रहे हैं, वो भारत की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के विकास की प्रतिबद्धता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही जिले में अपना मेडिकल कॉलेज होगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही प्रशासनिक भवन समेत कई कार्य ऐसे हैं जो आने वाले समय में पिथौरागढ़ के भविष्य को उज्जवल करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के तहत चयनित 26 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में 15 सहायक लेखाकार और 11 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री धामी ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित कार्मिक राज्य के विकास और जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। श्री धामी ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू है और विभिन्न विभागों के माध्यम से अनेक भर्ती प्रक्रियाएं गतिमान हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ों में 50% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जनता को जोड़ने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड में जारी है। इस यात्रा में शामिल होने वालों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। ये यात्रा सरकारी योजनाओं से आम लोगों को जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज नैनीताल जिले के काठगोदाम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि संकल्प यात्रा के प्रति लोगों का उत्साह इस यात्रा
यात्रा की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार हर व्यक्ति तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो हम कह रहे हैं वो आज यहाँ हल्द्वानी के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं और यथार्थ में सही बात यह है कि हर उस व्यक्ति को जो जरूरतमंद है उसकी जरूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। जो चाहिए आपको वो मिलेगा, ये मोदी जी ने कहा है। फ्री में राशन है, फ्री में गैस है, ड्रोन दीदियां बन रही हैं और हमारी लखपति दीदियां बन रही हैं। बहनों ने जो SHG बनाए हैं उसके आधार पर वो अपना काम खड़ा करके अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। चमोली जिले के आपदाग्रस्त 6 गांवों के प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए प्रशासन ने 2 करोड़ 39 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में इन 79 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए ये धनराशि स्वीकृत की गई। जिलाधिकारी ने पुनर्वास वाले स्थानों पर बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि नंदानगर, कर्णप्रयाग और थराली के 48 परिवारों को पूर्व में पहली किश्त के रूप में 96 लाख रुपए की धनराशि आवंटित कर दी गई थी, जबकि थराली तहसील के आपदा प्रभावित पैनगढ़ गांव के 30 परिवारों को निजी नाप भूमि और 1 परिवार को राजस्व भूमि में विस्थापित किया जाना है। जिला प्रशासन ने पैनगढ़ गांव के 31 परिवारों के विस्थापन के लिए एकमुश्त 4,25,000 रुपए प्रति परिवार की दर से 1,31,75,000 रुपए की धनराशि जारी करने की स्वीकृति दी है। बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में बाल अधिकार से जुड़े कानूनी और अन्य विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों ने स्कूली बच्चों में बाल श्रम कानून और साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने कहा कि बाल अधिकार जागरूकता के लिए राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध और नशे से मुक्ति को लेकर प्रदेश भर में मुहिम चलाई जा रही है। तो पहला ध्येय तो है कि हर किसी को हम सामाजिक न्याय बच्चों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें और इसके लिए सभी अभिभावकों का, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का, लॉयर्स का, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस, हर लेवल पे बाल अधिकारों का जब चर्चा होगा तो फिर स्वतः ही हम उसके लिए काम कर सकेंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप्स बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसीलिए कर रहा है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाके अपने लाइन डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलें, जो NGOs हैं बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, बच्चे खुद हैं, उन सब से मिले। बाल अधिकारों में बालकों की अपनी जो भूमिका है उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम लोग बाल विधानसभा का गठन करा है और बहुत एक्टिवली हमारे बाल विधायक, हमारा बाल मुख्यमंत्री, हमारी बाल उप मुख्यमंत्री बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। केंद्र सरकार ने गन्ने के शीरे पर 50% निर्यात शुल्क लगा दिया है। शीरे का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस पर निर्यात शुल्क लगाने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। बृहस्पतिवार से ये लागू हो जाएगा। निर्यात शुल्क लगाने की रणनीति का कदम इसलिए उठाया गया है ताकि इन सामग्रियों की आपूर्ति और मांग को नियमित किया जा सके और घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रालय ने कच्चे और परिशोधित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में छूट की वर्तमान दरों को भी 1 साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बरकरार रखा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रकाश पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने हमारे देश, धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। उन्होंने हमें सदैव पवित्र भावना और महान विजय की सीख दी है। राज्यपाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का महान व्यक्तित्व, उनके आध्यात्मिक संदेश विश्व कल्याण के लिए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि परिसर में अनुष्ठान शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के लिए 217 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत के आंकड़ों में 50% कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने वालों का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।